पिछले 8 साल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार तथा केंद्र सरकार के मध्य जो विवाद चल रहा था उस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने केजरीवाल सरकार के हक में फैसला सुनाया कि सेवाओं से संबंधित निर्णय अर्थात ग्रेड A के अधिकारी एवं अन्य सिविल सेवकों की पोस्टिंग तथा ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होगा। लेकिन जैसा कि पहले से ही अनुमान था, केंद्र सरकार यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा एक ऑर्डिनेंस अर्थात अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के फैसले को पलट दिया गया है। इस अध्यादेश के तहत अधिकारियों की पोस्टिंग एवं ट्रांसफर से संबंधित सभी निर्णय नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लिए जाएंगे। इसमें 3 सदस्य होंगे, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा 2 सदस्य केंद्रीय गृह मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी तथा प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के 2 अधिकारियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बैठा दिया गया है। साथ ही अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि इस 30 सदस्य की कमेटी के द्वारा बहुमत से लिए गए किसी निर्णय पर अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर असहमत होते हैं तो ऐसी स्थिति में लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला प्रभावी होगा। एक तरह से देखा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा एक प्रावधान और भी किया गया है। अगर दिल्ली सरकार के किसी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी यह महसूस करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा लिया गया कोई फैसला कानून के खिलाफ है तो वह सेक्रेटरी सीधा LG के पास जा सकता है। इस अध्यादेश पर कांग्रेस लीडर और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जिसने भी यह अध्यादेश बनाया है उसे कानून की कोई जानकारी नहीं है। साथ ही वे इसे हमारे फेडरलिज्म तथा संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध बताते हैं। निर्णयों में 2018 में भी और 2023 में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि दिल्ली को हमने बनाया क्यों इस तरह से। दिल्ली का आर्किटेक्चर, उसकी जो पूरी ढांचा है, उसकी जो एक कल्पना है वो क्या है? वो है कि यहाँ स्वायत्त हो, यहाँ संघीय ढांचा हो, यहाँ अधिकार क्षेत्र हो डिसेंट्रलाइजेशन द्वारा। तो आपने उसको नष्ट कर दिया है एक ऑर्डिनेंस बना के। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के बाद दिल्ली व साथ ही साथ देश का आम नागरिक भी सोचता होगा कि अगर केंद्र के अधिकारियों और LG के द्वारा ही शासन किया जाना है तो फिर दिल्ली विधानसभा को भंग क्यों नहीं कर दिया जाता। क्या केंद्र सरकार पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रही है कि खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है? क्या केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई इज्जत नहीं है? ऐसा भी केजरीवाल अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से क्या कर लेता कि केंद्र सरकार को रातों रात अध्यादेश लाना पड़ा। दुनिया के सभी देशों के एम्बेसडर दिल्ली में बैठकर यह तमाशा देख रहे हैं। क्या इससे भारत के लोकतंत्र की छवि खराब नहीं होती?